हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? देखो, अभी तक हमने किया था, हमने कल बेसिक अप्रोच पढ़ी थी। फॉर स्टैटिक्स में हमने 3 काइंड्स के बारे में पढ़ा था। तो जो तीनों काइंड्स में हमारी बेसिक अप्रोच होगी जिससे हमें आगे प्रोसीड करना है, उनके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कंडीशन तो अपनी क्या थी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। नेक्स्ट अपनी क्या थी कि वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, यानी कि कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, और उनके लिए हमने तीनों में जो सेटिस्फाई हो जाए वो एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली तीनों के वेरी करेगी। अब क्या है, और वहाँ पर बीटा की वैल्यू 1/KT थी। के यहाँ पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हमें लेके चल रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, देखो हम लेके चल रहे हैं एक डायनामिकल सिस्टम। ठीक है, डायनामिकल सिस्टम है तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, और उस जिस भी कंटेनर में या जिस भी वेसल में वो मूव करेंगे वो क्या है? कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। वो क्या होगी? वॉल्यूम हम मान लेते हैं v। ठीक है, जो सिस्टम हमारा डायनामिकल है उसमें जो पार्टिकल का मोशन होगा ना, वो क्या है? रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन होगा तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। एक दूसरे से कोलाइड करने के साथ साथ वो क्या है? वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। तो जो सिस्टम है वो कैसा हो जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है, और उसकी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अब जो ये टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो कितनी सेल्स में डिवाइड की है, ये सब हम देखो। हमने मान लिया लेट अस डिवाइड दिस एनर्जी, जो एनर्जी पार्टिकल की फिक्स है वो, लेट अस डिवाइड दिस एनर्जी इनटू के इंटरवल्स of magnitude is u1, u2, uk। ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मान लेंगे हम। लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 n2 कहाँ तक हो जाएंगे? वो भी हमारे nk तक। ठीक है, और जो इनके अंदर किस पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल किस इंटरवल में लाई कर रहा है? लाइज इन इंटरवल फर्स्ट वाला 1 में, 2 में, अप टू k तक। ठीक है, हमारे पास इनको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इंटरवल्स। ठीक है, के एनर्जी इंटरवल्स, एनर्जी इंटरवल्स बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो इट इज़ known to us that thermodynamic probability of macrostate कौन सी है? वो n1 n2 nk तक इज गिवन बाय उनके प्रोडक्ट से निकालेंगे हम। ये पहले पढ़ के आए हैं। इज गिवन बाय, ये w से किसे रिप्रेजेंट करते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को। वो किसकी है? n1 n2 nk तक। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो प्रोडक्ट है पार्टिकल की, I इज इक्वल टू 1 to k n I। ठीक है, ये कंप्लीट हमारी क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम ये मान लेते हैं, लेट। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम लॉगरिथम अप्लाई कर लेते हैं। टेकिंग लॉगरिथम, ये नेचुरल लॉगरिथम है अपना, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा अब अपने पास? ये तो हो जाएगा ln w, ये हो जाएगा अपना, डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा अपना? माइनस आ जाएगा। ln ऑफ n फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ ये क्या हो जाएगा अपने पास? प्रोडक्ट का क्या है? समेशन हो जाएगा
पहले समेशन ही, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ln ऑफ n i फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेलिंग फॉर्मूला यूजिंग स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। स्ट्रेलिंग फॉर्मूला क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ भाई। दैट इज़ क्या हो जाएगा, कैसे इसको यूज़ करेंगे, मान लो हमारे पास जो ये एल एन एन फैक्टोरियल है, इसको कैसे खोलेंगे, एन एल एन एन माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, एल एन ऑफ डब्ल्यू है, इसको कैसे ओपन करेंगे, एन एल एन एन माइनस का एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन ऑफ डब्ल्यू, एन क्या हो जाएगा एन एल एन एन माइनस का एन, ये माइनस अपने पास क्या है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई, क्या हो जाएगा अपने पास एन आई एल एन एन आई माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई। ठीक है, ये एन आई फैक्टोरियल होता है ना, माइनस एन होता है। ठीक है, ये आ गया, तो क्या हो गया इज इक्वल टू एन एल एन माइनस का एन माइनस एन। ठीक है, ये हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई एल एन, ये हो जाएगा अपने पास, ये क्या देगा i इज इक्वल टू 1 to n to k, क्या हो जाएगा अपने पास, ये जब हम माइनस में ओपन करेंगे तो इधर ये कंप्लीट n ही तो है, कंप्लीट नंबर ही तो देगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो कंप्लीट n है, माइनस है यहाँ पे, प्लस n नहीं आ जाएगा, प्लस n। ठीक है, तो अब क्या बन गया मेरे पास एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एल एन एन माइनस, ये क्या कैंसिल आउट। ठीक है, क्या हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई एल एन, यहाँ पे एल एन एन आई आना था ना, एल एन एन आई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड टेकिंग डेरिवेटिव of L and W to be equal to 0, क्यों ले रहे हैं equal to 0, to get a maximum probability। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इक्वेट टू 0 करते हैं, ये बात हम कल भी करके आए थे। टू इक्वल टू 0 टू गेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेट टू 0 करेंगे, तो वो इक्वल टू, इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, इसका हम d हो जाएगा डी ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू, इसको किसके इक्वल लेके चल रहे हैं इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। क्या बच गया मेरे पास माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई एल एन ऑफ एन आई प्लस एन आई एल एन एन आई, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे ना, इसका क्या हो गया डी एन आई एल एन एन आई एज इट इज प्लस एन आई अब एज इट इज एल एन एन आई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में
एन आई इंटू में डी एन आई, ये तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 0 इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के डी एन आई एल एन एन आई माइनस आई इज इक्वल टू, ये अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, 1 अपॉन में के, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एन आई, ये तो अपना कैंसिल आउट ही, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास डी एन आई। अब देखो जो हम इसका पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो उनके अंदर जो चेंज होगा यानी कि डी एन आई, किसी भी चीज़ के अंदर कांस्टेंट टर्म है और जब उसके अंदर चेंज फाइंड आउट करते हैं तो वो अपना ज़ीरो नहीं हो जाएगा। तो इस पे चाहे आई इज इक्वल टू 1 टू के अप्लाई कर लो तो ये वाली टर्म मेरी क्या बन गई, ज़ीरो, ज़ीरो बन गई ना, तो इसकी जगह मैं ज़ीरो रख सकती हूँ। तो ये इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन गई भाई, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एल एन एन आई इंटू में डी एन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ही है, क्या है, जो टोटल एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या है, वी नो दैट total energy of the system of the system, total energy of the system U is constant. तो that is U is equal to N1 U1 plus N2 U2 प्लस NK UK, वो क्या है भाई, कांस्टेंट, ठीक है। तो U इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K NI UI इज इक्वल टू में कांस्टेंट, सॉरी, तो ये DU चेंज क्या हो जाएगा इसका, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K UI DNI, और जबकि ये चीज़ कांस्टेंट है, U कांस्टेंट है, तो DU अगर उसके अंदर जो चेंज है वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगी तो ये टर्म मेरी क्या होगी, 0 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा मेरे पास DU इज इक्वल टू में इतना, DU क्या है, इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इक्वल टू 0। UI DNI इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ। अब देखो ये जो इक्वेशन DNI है इसको मैं इक्वेशन नंबर A बोल देती हूँ और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन A by alpha and equation 3 by beta and adding इसको मैंने क्या बोला है, इसको इक्वेशन नंबर B बोल देती हूँ, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। एंड एडिंग इन इक्वेशन B, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा भाई, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K अल्फा DNI समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K बीटा UI DNI प्लस में समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K LNNI DNI इज इक्वल टू 0।
where alpha and beta are constants. ये अपने पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स. अब देखो डी सब में कॉमन है, मैं कॉमन ले सकती हूँ इसे. और ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to k तो मैंने बाहर ले लिया भाई. यहाँ पे बचा मेरा अल्फ़ा, यहाँ पे बचा बीटा यू आई, प्लस में यहाँ बचा मेरा एल एन आई. बाहर हमने क्या कॉमन लिया है, डी एन आई. और ये सारी टर्म किसके इक्वल है, 0 के. ये वाली टर्म सारी इक्वल, ये टर्म बच गई अंदर वाली, तो क्या बचा मेरे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ एल एन आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई इज इक्वल टू 0. यहाँ से हो जाएगा एल एन आई इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा यू आई. अब देखो ये एल एन है, मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा. तो एन आई इज इक्वल टू, या यहाँ पे एक्सपोनेंट ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई हो जाएगा. बेस इन पावर ऐड, तो इसको लिख सकते हैं एन आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा यू आई. ठीक है, माइनस बीटा यू आई. और इसको क्या लिख सकते हैं, अब अगर मैं इसको कांस्टेंट अलग से मान लूँ तो देखो एन आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा इंटू में ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई. इसको मैं मान लेती हूँ कांस्टेंट ए, इसको मैं एक कांस्टेंट ए मान लेती हूँ. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन आई इज इक्वल टू में ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू आई. ये हमारे पास क्या है, इज द कांस्टेंट. ठीक है. तो अब ये जो इक्वेशन है, कहाँ तक पहुँचे थे, इक्वेशन 3 तक. तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन मेरी हो जाएगी 4. ठीक है. अब ये जो इक्वेशन 4 है ना, वो क्या दे रही है हमें, वो दे रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच सेल एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सेल. ठीक है. तो ये हमें देगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट लेवल्स. दिस गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन of molecules in different levels. और जिसे हम बोलते हैं, this is known as, this दिख रहा है, हाँ, this is known as Boltzmann डिस्ट्रीब्यूशन ला. तो क्या होगा अब अपने पास, ग्राफ दिखाएंगे. ये अपने पास है एन आई, ये अपने पास है यू आई. नंबर और उनकी एनर्जी के बीच में इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा. ठीक है. ये कहाँ पे, मीट एट इन्फिनिटी. ठीक है. तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा अपने पास. और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना इसका, वो हमें फाइंड आउट करने हैं कि जो एक तो ए है वो कांस्टेंट और एक ये बीटा है, इन दोनों की वैल्यू वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बीटा एंड ए. ठीक है. तो इसमें आज आपको इतना ही करना है. ये हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला था बेटा, इसको आपको ध्यान से करना है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना. फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ लेना. ठीक है. और पढ़ते रहना. ओके, थैंक यू.